मेरे सभी परम मित्रों को सादर नमस्कार। आज हम गीता की मनोवैज्ञानिक व्याख्या के क्रम में अध्याय 2 के श्लोक संख्या 33 से लेकर 36 तक की व्याख्या कर रहे हैं और ये बहुत प्रमुख श्लोक हैं, क्योंकि इनमें यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने धर्म का, अपने स्वधर्म का, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसको क्या क्या हानियां होती हैं और वह हानियां जीवन को किस तरह से भयंकर बना देती हैं और हमें मृत्युतुल्य बना देती हैं। यह समझने का विषय इन 4 श्लोकों में आज चिंतन और मंथन का विषय है। आइए समझते हैं। सबसे पहले सुनते हैं 33वें श्लोक को। 33वें श्लोक में कहा गया है, अथ चेत त्वम् इमं धर्मस्य संग्रामं न करिष्यति तत् स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्यसि। कि यदि फिर भी तुम, यहाँ जो विवेक रूपी कृष्ण है, मन रूपी या अनुराग रूपी अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुम यह सब सुनकर भी, जो मैंने अब तक पुराने श्लोकों की व्याख्या में, चिंतन में आपके साथ बात की है, कि यदि तुम फिर भी स्वधर्म का पालन नहीं करते हो और इस युद्ध में शत्रु का सामना नहीं करना चाहते हो, तब निश्चित रूप से अपने सामाजिक कर्तव्यों की तुम उपेक्षा कर रहे हो और तुम्हें सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने पर पाप लगेगा और जब पाप लगता है तो तुम अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे। पहला यह हानि स्पष्ट रूप से बताई गई है कि जो लोग अपने सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं उन्हें पाप लगता है और उनकी प्रतिष्ठा की हानि होती है। 34वें श्लोक में इससे भी और बात गहन कही गई है, अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। कि जो लोग तुम्हें कायर और भगोड़ा कहेंगे, लोग तुम्हें कायर कहेंगे, लोग तुम्हें भगोड़ा कहेंगे और तुम्हारी अपकीर्ति होगी, लोग तुम्हारी यश को नहीं याद रखेंगे, तुम्हारी इस बुराई को याद रखेंगे और एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है। अर्थात एक सम्मानित व्यक्ति मर जाना बेहतर समझता है। अभी कुछ उदाहरणों के साथ हम आगे बात भी करेंगे, जब इसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या अभी अगले ही क्षण करने वाले हैं, तो वहां यह स्पष्ट रूप से है कि अपयश से मृत्यु बढ़कर है। अगला श्लोक 35वां, जिसमें और भी गहन चिंतन कर यह समझाने की कोशिश की है, भयात् रणात् उपरतम मश्यन्ते त्वाम महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। कि जिन महान योद्धाओं ने आज तक तुम्हारे नाम और यश की सराहना की है, वे सब सोचेंगे कि तुम डर गए और भय के कारण युद्ध भूमि से भाग गए और उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी कीर्ति सब गंवा दोगे। और 36वें में इससे भी आगे की बात कही गई, जो स्पष्ट रूप से हमें यह समझाती है कि हमें स्वधर्म का पालन हर हाल में, हर समय करते रहना चाहिए। 36वें में कहा गया, अवाच्य वादन च बहून वदिष्यन्ति अहेतः निद्यन्त तं सामर्थ्य तत् दुःखतरं नु किम्। अर्थात तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें कटु शब्द बोलेंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, तुम्हारा मान मर्दन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का, तुम्हारी योग्यता का, तुम्हारे कौशल का, तुम्हारी क्षमताओं का, तुम्हारी दक्षताओं का, तुम्हारी कुशलताओं का उपहास उड़ाएंगे कि तुम इतने बड़े धनुर्धर बनते थे, वास्तव में तुम कुछ नहीं थे।
इससे और पीड़ादायक क्या हो सकता है? जब कोई मेरी कॉम्पिटेंसी चैलेंज करे, जब कोई मेरी स्किल सेट को चैलेंज करे, तो इससे ज्यादा और भयानक मेरे लिए क्या हो सकता है? तो यह कुछ चीजें श्री कृष्ण ने अर्जुन को, अर्थात हमारे विवेक ने हमारे मन को समझाने की कोशिश की है। हम इनको कितना समझते हैं, आइए अब आज के परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं। यह तो गीता की व्याख्या, और यदि हम इसको और गहनता से मनोवैज्ञानिक तरीके से चिंतन करते हैं तो यह कहना चाहते हैं कि जो स्वधर्म पूरा नहीं करते उनको ये 5 नुकसान बड़े भयंकर होते हैं। इनसे बेहतर है कि आदमी अपने स्वधर्म को करते करते मर जाए। सबसे पहले पाप लगता है और प्रतिष्ठा चली जाती है। लोग कायर, भगोड़ा, डरपोक, सब तरह की जो अमर्यादित भाषाएं उनको बोलते हैं। इस संसार में, इस समाज में अपयश होता है, निंदा और कटु शब्दों से मान मर्दन होता है, और वो सब सहन करना पड़ता है। सामर्थ्य का, दक्षताओं का, कुशलताओं का, क्षमताओं का, दक्षताओं का सबका उपहास किया जाता है, सबका मजाक बन जाता है, तो जीवन नरक के समान बन जाता है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में स्वधर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात रामचरितमानस में भी बहुत स्पष्ट रूप से लिखी गई है। वह भी एक हमारे जीवन का बहुत अच्छा ग्रंथ है, जिससे हमें मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहां सुंदरकांड में एक चौपाई लिखी गई है, जो सुंदरकांड की 37वें दोहे के साथ जोड़ी जाती है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होय बेगहीना। इसका मतलब यह है कि जब मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों यदि अप्रसन्नता के कारण, भय के कारण या लाभ के कारण, आशा के कारण, अपने हित के कारण, अपने स्वार्थ के कारण सत्य न कहकर असत्य की बात करते हैं, प्रिय बोलते हैं, सुहाती बात करते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। तो जब भी हम अपने अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते तो भयंकर उसके परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। मैं इसका एक और उदाहरण आपको देने की कोशिश करता हूं, आपको समझ आएगा और आपके जीवन में काफी कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा कि यह हमारा मैटर ऑफ चॉइस है, हमारे पसंद का विषय है कि हम स्वधर्म का पालन करें या ना करें। आज समाज में स्वधर्म का पालन करने वाले लगभग नगण्य हैं, 1% से भी कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने स्वधर्म को छोड़कर हम कुछ और करने लगते हैं। इसीलिए हमने अपनी चॉइस को उन विकारों के साथ जोड़ लिया है जिनको काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर कहा जाता है। हम उनमें इतने जकड़ गए हैं कि हम उनसे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमें बार बार इन चीज़ों की आवश्यकता रहती है, और जब हम इन कामों में, क्रोध में, लोभ में, मोह आदि में फंस जाते हैं, इनके महारथी हमें जब घेर लेते हैं, तो फिर हम अविद्या की ओर चले जाते हैं। विद्या भी हमारा साथ नहीं देती है, क्योंकि हमने विद्या आध्यात्मिक तो पाई नहीं होती है, भौतिक विद्या होती है, और भौतिक विद्या इन चीज़ों से बहुत जल्दी प्रभावित होती है। इसीलिए मैं एक उदाहरण हर जगह देता हूँ, और आज इस चिंतन में आपके साथ शेयर करता हूँ कि सरदार भगत सिंह को लगभग सभी लोग जानते हैं। सरदार भगत सिंह का हमारे स्वतंत्रता के संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन सरदार भगत सिंह को फांसी लग रही थी, उस दिन भी उनके हाथ में गीता थी। उन्होंने अपने जीवन को गीता पर आधारित तरीके से बिताया। उन्होंने जितने भी उनके महानता के काम हैं, उनमें गीता का बड़ा योगदान है, क्योंकि वह गीता को लाइफ मैनुअल मानते थे। गीता को अपने जीवन में उतारने का उनका एक मकसद था, और उन्होंने यही कहा कि स्वधर्म के लिए मर जाना बेहतर है। मैं जिस काम में लगा हूँ
मैं उसमें माफ़ी नहीं मांग सकता, अपने आप को पीछे नहीं हटा सकता, लेकिन यह मेरी चॉइस है, यह मेरा चुनाव है कि मैं मर जाना बेहतर समझता हूँ, लेकिन अपना स्वधर्म नहीं छोड़ूंगा, उनका स्वतंत्रता पाना। और यदि सरदार भगत सिंह जैसे लोगों ने स्वधर्म का पालन ना किया होता तो शायद आज भी हम पराधीन ही होते, परतंत्र होते, स्वतंत्रता नहीं देख पाते। लेकिन उसका उलट अब देखने को मिल रहा है। हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र तो हो गए हैं, लेकिन मानसिक रूप से आज भी हम पराधीन ही हैं। हम काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के अधीन ही हैं और हमारा मैटर ऑफ चॉइस उन्हीं के प्रभाव में सदैव रहता है। इसीलिए हम कभी भी अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि आज समाज में स्वधर्म का पालन करने वाले लोग नगण्य हैं या 1% से भी कम हैं, उसका कारण स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। आज समाज में इतना भ्रष्टाचार, इतना दुराचरण, इतनी अशांति, इतनी वैमनस्यता, इतनी हिंसा क्यों है? इस सब का कारण एक ही है कि हम अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। और यदि हम स्वधर्म का पालन करें तो ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, लेकिन हम सब वो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, उनके गिरफ्त में इतने फंस चुके हैं कि हम स्वधर्म को ना तो समझते हैं, और स्वधर्म जब समझते नहीं है तो पालन करने वाली बात तो बहुत दूर की हो जाती है। इसीलिए हमें गीता को ठीक से पढ़ना, ठीक से समझना और अपने जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। उसी से हम अपने आप को उत्कृष्ट बनाने में, अपने विचारों में उत्कृष्टता लाने में और अपने जीवन को मुक्त करने में सफल हो पाएंगे। जो मैंने अभी सरदार भगत सिंह का उदाहरण दिया, वह उदाहरण कोई एक उदाहरण नहीं है। हमारे इतिहास में हमारे और बहुत सारे ऐसे प्रसंगों में ऐसे चरित्र चित्रण मिलते हैं जिन्होंने वास्तव में अपने स्वधर्म के लिए बहुत महान महान कृत्य किए हैं और उन्होंने कभी परधर्म को नहीं अपनाया, पर अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ा। इसीलिए गीता को लोग लाइफ मैनुअल कहते हैं। और यह स्वधर्म का जो पाठ है, जिसने एक बार सीख लिया, जो स्वधर्म के रास्ते पर चल पड़ा, जिसने स्वधर्म को पालन करना प्रारंभ कर दिया, उसका जीवन स्वयं ही उत्कृष्ट विशेष जीवन बन जाता है। चारों तरफ उसकी ख्याति, चारों तरफ उसको नमन, चारों तरफ उसका सम्मान स्वतः होने लगता है। तो मैं आशा करता हूं कि हम ये छोटा छोटा जो प्रयास आप लोगों को गीता के इस श्लोकों के माध्यम से आपके चरित्र की ऊंचाइयों को छूने के लिए, आपके मानसिक विकारों को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वह आपको सुगम, सरल और सौम्य लग रहा होगा और आप अपने आप में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। यदि आप सबको यह सब प्रयास हमारे अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक अवश्य भेजें, क्योंकि यह काम बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं है। और सत्यता के रास्ते पर चलने पर लोगों का काफ़ी कुछ अन्य बातें सुनने को भी मिलने लगती हैं। इसीलिए आप लोगों का सहयोग हमारे मन को, हमारे मनोबल को और बढ़ाता है और हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम निडर होकर इस तरह की सरल और सटीक व्याख्या कर सबके जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। आज इतना ही, फिर शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।